नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसकी सीरीज चला रखी है। टाइप 1 से रिलेटेड नंबर सीरीज का जो मैंने आपसे डिस्कस किया था उसी पर बेस्ड ये सीरीज है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बिना समय गवाए। कोशिश ये रहती है दोस्तों कि हर वीडियो में आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है भाई, मैं बकवास करके अगर एक क्वेश्चन की जगह अगर मैं बकवास कर गया, एक क्वेश्चन का टाइम अगर मैं बकवासबाजी में निकाल गया तो आपका वो क्वेश्चन रह जाएगा। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दी जाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन की जो सीरीज है आपके सामने है दोस्तों, 3, 11, 38, 102, 227 और यहाँ पर आपको पूछा है ऑप्शंस की रेंज है 200, 400, मतलब 400 के लमसम रेंज यहाँ पर दी गई है। ठीक है, यानी कि 200 से आपको 400 की रेंज में आंसर निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले जब मैं इसको पहली नज़र में देखता हूँ क्वेश्चन को, जब मैंने इसको पहली नज़र में देखा तो मेरे दिमाग में ये आया कि जो सीरीज है वो देखिए 3 से लेकर के 227 तक पहुँच गई है। तो सीरीज जो है बढ़ रही है। सीरीज देखिए, ये क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ कि किस में पूछा गया है। ये भी सीजीएल का ही क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसी तरीके से आने हैं दोस्तों, वो आपके ऊपर है कि आप उसको अटेंड कर पाते हैं या नहीं कर पाते, वो सब आपके ऊपर है। क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। अब सीरीज बढ़ रही है तो बढ़ने के भी 2 तरीके हैं, या तो एडिशन है या फिर वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। कहाँ एडिशन है कहाँ मल्टीप्लिकेशन है वो आपको बताया मैंने कि जहाँ पर सीरीज अगर धीरे धीरे करके बढ़ रही है तो एडिशन है, अगर सीरीज अचानक बढ़ रही है तो मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 3 से 11 पर जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए 8 है, 8 का इंक्रीमेंट किया गया, 8 को जोड़ा गया है। ठीक है, 8 3 11। यहाँ देख करके आप नहीं बता सकते 3 से 11 पर जाने पर कि भाई यहाँ पर एडिशन मतलब मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद 11 से 38 पर जब आप जाते हैं तो देखिए गैप बढ़ा, 38 से फिर 102 पर चले गए आप, यानी कि 40 से आप लगभग 100 के आसपास पहुंच रहे हैं। 100 से आप लगभग 200 के आसपास पहुंच रहे हैं, तो 100 नंबर का एडिशन चल रहा है अराउंड। ठीक है, यहाँ पर देखिए 100 नंबर का एडिशन आ गया। तो आप ये आइडिया लगाते हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, क्योंकि सीरीज बढ़ रही है अचानक। तो आपने क्या किया, ये मल्टीप्लिकेशन का फंडा अप्लाई किया। तो 3 से 11 पर लाने के लिए कंसेप्ट जब भी आपको फाइंड आउट करने रहे दोस्तों, तो आप छोटे नंबर से फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पर लॉजिक मिल गया आपको बड़े नंबर से, कंसेप्ट मिलेगा छोटे नंबर से, क्योंकि आप 102 को 227 सेट करने में आपकी हवा वैसे निकल जानी है। ठीक है, इस बात पर बिलीव कीजिए आप। फिर आपको लॉजिक मिला तो आपको अब मतलब कंसेप्ट मिल गया, तो अब आप ये जो लॉजिक है ये सेट कीजिए छोटे नंबर के माध्यम से। जैसे यहाँ पर पता है 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 प्लस मैंने 2 ऐड कर दिया। बाहर से दोस्तों कारपेंट्री जो है प्लम्बर काम कर रहे हैं बिल्डिंग के पास में, इसका थोड़ा सा नॉइस इन्वॉल्व है। ठीक है, मैं नहीं चाहता इसमें नॉइस इन्वॉल्व हो, इसलिए मुझे ये वीडियो शायद पॉज भी करना पड़ सकता है अगर वो नहीं रुका तो। ठीक है, क्योंकि वीडियो दोस्तों एक बार ही बनाने का टारगेट है मेरा, मैं बार बार नहीं चाहता कि चीज़ें बने। ठीक है, तो डिस्टर्बेंस जहाँ 0% रहता है, थोड़ा बहुत रहता है तो मैं कर लेता हूँ, ज़्यादा नॉइस आ रहा है मेरे खुद को सुन रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, अगर या तो मान जाता है वो 5-10 मिनट में, नहीं मानता है तो फिर हम पॉज करेंगे। ठीक है, 3 से लेकर के 11 पर आपको पता लगा कि 3 या 9 प्लस 2 किया, फिर 11 से आप वो 3 से गुणा करेंगे 33 आ रहा है, तो 33 से आपको 38 चाहिए तो कितना ऐड करोगे, 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 38 को जब आप 3 से हर बार 3 से गुणा कर रहे हैं तो इसको भी 3 से गुणा करेंगे। तो 38 को जब आपने 3 से गुणा किया दोस्तों तो कितना आ रहा है, अब जिसको याद नहीं है मैं उसके लिए बता देता हूँ। देखिए 38 लिखना है ऐसे, फिर आप 3 लिखना। फिर मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आप 50 तक पहाड़े याद करें, इसलिए बोल रहा हूँ भाई। 38 को ऐसे लिखोगे आप, फिर आप ऐसे करोगे 8 या 24 2 3 या 9 2 11 114 आ रहा है। और एक लड़का वो है जिसको मल्टीपल डायरेक्ट याद है, वो उसको पता है कि 38 दिया 114 है, वो उसको डिमांड कितने की है, 102 की है। उसको ऐड ऑन करना है, 2 के बाद 5, फिर कम से कम भाई 3 का गैप दिया है तो 3 का गैप तो देना पड़ेगा उसको, 8 और ऐड करने पड़ेंगे।
तो 114 प्लस 8 जब वो ऐड करेगा तो उसको मिलेगा 122, जबकि उसको डिमांड कितने की है, 102 की। तो वो 38 के मल्टीपल से ही समझ जाएगा कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई नहीं किया गया है। यहाँ जाके उसको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो 38 का मल्टीपल देखेगा, 38 दिया है 114 है, उसकी डिमांड है 102 की, आ कितना रहा है 114, और वो ऐड और करना ऊपर से, तो वो समझ जाएगा तुरंत कि यहाँ पर बस सीरीज तो बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का जो फंडा है वो अप्लाई एग्जामिनर नहीं करा रहा आपसे। ठीक है, तो ये तुरंत डिसीजन ले लेगा वो लड़का, जिसको अगर ये मल्टीपल अच्छे से याद है और जिसने काम किया है। इस तरीके से मैंने आपको बताया दोस्तों कि यहाँ पर शुरुआत हमने मल्टीप्लिकेशन से ही करेंगे, आप हो चाहे मैं हो, ये एग्जाम में बैठे हैं तो शुरुआत मल्टीप्लिकेशन से ही होगी। फिर वो एक अलग बात है कि मल्टीप्लिकेशन नहीं लग पा रहा तो हम एडिशन से ट्राई करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो ही तरीके हैं, या तो मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन। तो एडिशन से देखते हैं। एडिशन से जब मैंने देखा दोस्तों तो ये मुझे पता लगा कि भाई इसमें मैंने क्या किया, 8 को ऐड किया, 8 3 11, 11 से 38 पर पहुंचने के लिए मैंने इसमें 27 को ऐड किया, 38 से 102 पर पहुंचने के लिए दोस्तों मैंने 64 को ऐड किया। ठीक है, आप देखिए एडिशन कैसे चल रहा है। ठीक है, फिर आपको कहोगे कि सर आप तो बार बार ही बोल रहे हो, स्क्वायर याद करो, क्यूब याद करो, मल्टीपल याद करो, क्यों बोल रहे हो आप ये सब। ठीक, वो भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे मज़ा थोड़ी आ रहा है बोलने में कि आप ये सब याद करो, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि नंबर आते हैं बीच बीच में। देख लीजिए एसएससी सीजीएल में ही पूछा गया क्वेश्चन में और फंसा दिया उसने क्यूब, मतलब डायरेक्ट क्यूब नहीं दिया, बीच में फंसा दिया। अब जिसको मतलब ही नहीं है भाई 8 क्या है, उसके लिए तो भाई बात बराबर ही है। 8, 27, 64 इन नंबरों को देख करके दिमाग में कुछ ना कुछ रिएक्शन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि दिमाग फोड़ने की रिएक्शन होनी चाहिए। ठीक है, कि कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रही है, सर दिमाग के पत्थर मार लेता हूँ, ठीक है, घुसा मार देते हैं दिमाग के, वो रिएक्शन नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ आपको लगना चाहिए कि यार ये कुछ नंबर हैं वो देखे हुए से लग रहे हैं मेरे को। 8, फिर उसके बाद 27, फिर 64, आपको याद आना चाहिए कि ये कुछ ऐसे नंबर हैं, स्पेशल नंबर्स की कैटेगरी में है और ये किसी की नंबर के क्यूब है। ये इतना अगर आप पकड़ गए ना दोस्तों इन 3 नंबर को देख करके, तो आपको सवाल जल्दी सोल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। और आप यही नहीं पकड़ पा रहे, आपके लिए भाई 8 अच्छा ठीक है होगा, 27 है भाई होगा, 27 है, 28 भी होता है, 27 पर ही क्यों फोकस करें, 28 भी होता है, 25 भी होता है, 23 भी होता है, 64 है साहब होगा, 62 भी होता है, ऐसे तो 63 भी होता है, तो 64 के पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब आप इन 3 नंबर्स को देखेंगे 8, 27, 64, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आइडिया आएगा कि यार अगर आपके नंबर याद है तो कि यार ये स्पेशल नंबर्स हैं और ये क्यूब है, यहाँ पर क्यूब को ऐड कर रहा है वो। ठीक है, क्यूब को एडिशन ले रहा है, जैसे यहाँ पर 2 का क्यूब को ऐड कर दिया दोस्तों उसने, ये क्या है 2 का क्यूब ही तो है 8, 3 का क्यूब को ऐड कर दिया, 3 का क्यूब कितना है 27। और अगर आप यहाँ पर डिफरेंस करते रह गए ना दोस्तों, तो फिर आप और टाइम गवा जाओगे। आप अगर ये जज कर गए इन 3 नंबरों के माध्यम से कि ये पर क्या है स्पेशल नंबर्स हैं, क्यूब का सारा ले रखा है, 4 का क्यूब किया, तो देखिए एक सीक्वेंस आपको मिला कि 2 का क्यूब ऐड कर रहा है, फिर 3 का क्यूब ऐड कर रहा है, 4 का क्यूब ऐड कर रहा है, तो अगली बार डेफिनेटली वो 5 का ही क्यूब ऐड करेगा यहाँ पर। और वो डायरेक्ट आप ये कर सकते हैं 5 का क्यूब करके, 5 का क्यूब होता है दोस्तों 125, जब आप इसमें से ऐड करेंगे तो 227 आ जाएगा। 102 में जब आप 125 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 227। तो अगली बार वो 6 के क्यूब को ऐड करना होगा, 6 का क्यूब होता है दोस्तों 216, 227 में से 216 को जब आप ऐड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 7 × 13, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 2 4, 443। और 443 जो भी ऑप्शन में है पहला ही ऑप्शन है 443। तो इस तरीके से आप इस सवाल पर राइट टिक कर दोगे। ठीक है, तो समझाने का मतलब दोस्तों इतना सा है कि आपकी मर्जी है, बाकी आप लोग याद करें ना करें, देखिए किसी का कोई लेना देना नहीं है, मेरा भी कोई लेना देना नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता कितने लोग पढ़ रहे हैं, कौन कौन पढ़ रहा है, लेकिन भला आपका है। अगर आप स्क्वायर याद करते हैं, क्यूब याद करते हैं, मल्टीपल याद करते हैं, तो भला आपका है। एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन दे करके इनडायरेक्ट तरीके से भी क्वेश्चन को फंसाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर फंसाया कि नहीं फंसाया, भाई आप एडिशन से कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा,
आप इसमें और जोड़ते रहिए। 8 से 27 लाने में, 27 से 64 लाने में, 64 से 125 लाने में करते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। लेकिन अगर आपको ये याद है क्यूब्स, आपको 28, 27 और 64 को देख करके सीधा दिमाग में क्यूब कूदता है कि अरे तो क्यूब की सेटिंग चल रखी है, तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। आप तुरंत पकड़ जाओगे कि 2 का क्यूब ऐड किया गया है, फिर अगली बार 3 का क्यूब ऐड किया है, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का ही करेगा, फिर 6 का करेगा, फिर 7 का क्यूब ऐड करेगा, और आपको क्यूब याद ही है तो आप उनको ऐड कर दोगे, आंसर निकाल दोगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। और देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन एसएससी में ही पूछा गया है, एसएससी सीजीएल के पेपर में आया था। सीरीज है आपके सामने 1, 2, 6, 24। यहाँ पूछा है क्या आएगा, और यहाँ आगे दिया है 720, और इस तरीके से ऑप्शन थे। एग्जैक्ट क्वेश्चन लिया है, एग्जैक्ट ऑप्शंस लिया है, डेटा के साथ कोई हेरफेर नहीं किया। 3, 5, 8, 120। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपने जैसे सीरीज को देखा कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 6, 24, 720, इस तरीके से आ रहा है। तो ये तो कन्फर्म है कि जो सीरीज है वो बढ़ रही है। सीरीज बढ़ने के 2 ही नज़रिए हैं, 2 ही एस्पेक्ट हैं, या तो मल्टीप्लिकेशन है या फिर एडिशन है। अब आपको ये जज करना है कि मुझे एडिशन अप्लाई करना है या मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है। तो जब भी सीरीज अचानक बढ़ रही हो तो मल्टीप्लिकेशन है, जब सीरीज धीरे धीरे करके बढ़े तो एडिशन है। तो आपने देखा कि यार 1 से 2 पर आने पर आप ये जज नहीं कर सकते कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। आप तो यही जोड़ेंगे, कहेंगे कि भाई 1 में 1 जोड़ दो, 2 आ जाएगा। 2 से 6 पर आने पर आप यही कहोगे कि 4 जोड़ दो। 6 से 24 पर आने पर आपके दिमाग में रिएक्शन होना शुरू होगी, क्या 6 से 24 पर जा रहा हूँ मैं 18 को ऐड कर रहा हूँ, जबकि मैंने आपको ये कहा है कि जब भी 10 से ऊपर एडिशन जा रहा है तो आप वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से ट्राई करें। ये फंडा अपना 100% है। जो बोला है वो ऐसे नहीं बोला है, बहुत सोच समझ के बोला है, बहुत प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस की। ठीक है, कंसेप्टों को एक एक करके समझा है, और फिर बोला गया आपको कि जब भी 10 से ऊपर जाता है डिफरेंस तो आप एक बार मल्टीप्लिकेशन से ट्राई करने की कोशिश करें। फिर आप देखिए 24 से कुछ भी नंबर आएगा यहाँ पर, फिर उससे 720 लाना, कितना बड़ा नंबर है, गैप देखिए कितना बड़ा है, 720। तो यहाँ पर ये तो कंफर्म हो गया है कि एडिशन मुझे नहीं करना है, क्योंकि जो सीरीज है वो अचानक बढ़ रही है। ठीक है, नॉइस ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं भी क्वेश्चन करा के पोस्ट करेंगे वीडियो को, अब बाद में देखते हैं। ठीक है, बाद में करेंगे रिकॉर्ड। जैसे दोस्तों आपको ये पता लगा कि 720 आ गया और आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, फिर आपके लिए चीज़ें आसान हैं। फिर आप मल्टीप्लिकेशन से ट्राई करोगे, आप 1 जोड़ोगे नहीं, फिर आप यहाँ पर आपको ये पता लग गया कि लॉजिक इसमें लगेगा मल्टीप्लिकेशन का। फिर आपको क्या करनी है, इनकी सेटिंग्स करनी है। ठीक है, कि 1 से 1 से गुणा किया, भाई 1 को 2 से गुणा कर देंगे आप, 2 से है ना, तो 1 को जब आप 2 से गुणा करेंगे तो 2 मिल जाएगा। फिर 2 को आप 3 से गुणा करेंगे तो 6 मिल जाएगा। 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 24 मिल जाएगा, 624। तो जब आप 2 से गुणा कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, 4 से गुणा कर रहे हैं, तो अगली बार भाई 5 से करके देख लें। तो 24 पंजे होता है दोस्तों 120, और 120 जो भी हमारा सवाल है वहाँ पर राइट ऑप्शन है। एक बार क्रॉस चेक और कर लो कि यार 120 से मैं जब 6 से, अगली बार किससे करना पड़ेगा, 6 से, तो 12 से बेहतर 720 सही है। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आपने जो लॉजिक लगाया है वो सही है। यहाँ जो नंबर देखिए आया है वो इसीलिए नहीं आया कि आप यहाँ पर 119 सेट नहीं कर सकते, यहाँ पे 118 नहीं डाल सकते। 120 आया है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इस सीरीज को कंप्लीट करने में, उससे कड़ी मिली हुई है। कुल मिला के आप ये माने कि आपके जैसे क्लास हो गई है, उसमें 30 बच्चे हैं, आपको एक लाइन में खड़ा कर दूँ मैं, ठीक है, और मैं कहूँ कि भाई 17वें नंबर पर 83 है, 17वां नंबर का जो स्टूडेंट है उसके जैसे मार्क्स की बात करूँ तो कहूँ 83 नंबर आए, ठीक है। अब 17वें नंबर को ही मैं गायब कर दूँ, ठीक है, 17वें नंबर को गायब कर दूँ, फिर मैं कहूँ कि 17वें नंबर पर क्या आया है, तो 17वें नंबर गायब हो गया तो 18वें वाला बताएगा। अब 18वें वाले की तो जैसे मान लो कि 60 नंबर ही आ रखे हैं, तो गलती होगी कि नहीं होगी आप मुझे ये बताइए। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं जो सीरीज में बीच में जो नंबर सेट किए गए हैं, जो नंबर आने हैं, तो जैसे यहाँ पर बीच में ही ब्लैंक दे दिया इसने,
बीच में ही पूछ लिया कि सीरीज में इसको कंप्लीट करो। तो ये जो है नंबर एक जैसे यहाँ पर 120 आया, ये ऐसे ही नहीं आया है, ये सीरीज को देख करके नंबर आया है। सीरीज के जो लॉजिक फिट किए गए हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 120 आया है। आप यहाँ 119 नहीं कर सकते, 118 नहीं कर सकते, क्योंकि 119 को जब आप गुणा करेंगे 6 से तो नहीं आएगा 720। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो समझिए, ये जो इसमें बीच में ये भी एक कड़ी है आपको सही ऑप्शन पर टिक करने की। जैसे यहाँ पर 120 आया, 120 से फिर आप रीचेक कर सकते हैं अपने आप को कि मैंने जो टिक किया है वो सही है कि नहीं है। तो आप यहाँ पर पता लग रहा है कि यहाँ 2 से गुना कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं, तो 6 से कर ले, पता लग जाएगा। अगर आ रहा है ये नंबर तो सही है जो तूने सेट किया है, नहीं आ रहा तो फिर कुछ और ट्राई कर भाई, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, ये सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस तोड़ना हर आदमी के बस का सौदा नहीं है, आप भी नहीं तोड़ सकते, ठीक है। सीक्वेंस को नहीं तोड़ सकते, ठीक है। सीक्वेंस टूटने से बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है, ये आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो जान लीजिए। तो ये जो सीक्वेंस है ये प्रॉपर सीक्वेंस है, और लॉजिक लगा है, ये प्रॉपर लगा है। जैसे गुणा 1 2 किया, गुणा 3 किया, गुणा 4 किया, गुणा 5 किया, इस तरीके से लॉजिक्स लगते हैं, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। बाहर का थोड़ा सा नॉइस मुझे लग रहा है, इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा वीडियो में, और थोड़ी देर बाद वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।